जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। सुबह से आप एक खबर देख रहे होंगे। उस खबर में ये दिखाया जा रहा है कि ईचागढ़ विधानसभा के जेएलकेम के प्रत्याशी तरुण महतो वो अवैध वसूली करने के दरमियान पुलिस से बकझक हो गई। पुलिस को उन्होंने मार दिया, कपार फाड़ दिया, गोड़ तोड़ दिया और बहुत कुछ हो गया। तमाम कुछ एक मीडिया संस्थान है जो बता रहे हैं कि ये गलत तरीका है, जेएलकेम का बहुत मन बढ़ गया है, इनके नेता अवैध वसूली करते पकड़े जा रहे हैं और भी बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम तमाम वो जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जेएलकेम के नेता अवैध वसूली करते पकड़े गए, जेएलकेम के नेता कहाँ अवैध वसूली करते पकड़े गए, किस चीज़ से अवैध वसूली करते पकड़े गए, जो मीडिया संस्थान ये सवाल खड़ा कर रही है ना, उनसे ही ये मेरा प्रश्न है कि मीडिया जो दिखा रही है कि तरुण महतो अवैध बालू तस्करी करने वालों के पास में उगवाही करने पहुंचे थे और वो ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि संदेह है या आभास है, वो डायरेक्ट पुष्टि आरोप लगा रहे हैं। कुछ एक चैनल हैं जो डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा कहानी है, ऐसा इन्होंने किया, ऐसा इन्होंने दिखाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उसके पहले आपसे आग्रह है, निवेदन है कि जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। जो हमारे साथी पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए और पुराने साथी तो आप ज्वाइन करके हमें सहयोग पहुंचा ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और बताते हैं कुछ कहानी। माफ कीजिएगा, घाट चिल्ला इसलिए मुंह में आ गया क्योंकि बगल का विधानसभा है ईचागढ़ विधानसभा। ईचागढ़ विधानसभा याद है आपको? ये वही विधानसभा है जहां हरेलाल महतो जी को बालू के ही केस में जेल भेजा गया था। उनके अवैध बालू के गाड़ी, अवैध बालू का काम और उसी के एवज में उनको जेल भेजा गया था। अवैध शब्द जहां लगता है ना, अवैध मतलब गैर कानूनी, गैर कानूनी मतलब उस काम की जिम्मेवारी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के कंधों पर, यानी उस काम को नहीं होने देने के, माफ कीजिएगा हम जिम्मेवारी बोल दिए, नहीं ऐसे तो कर तो वही लोग रहे हैं। तो चलिए बताते हैं ईचागढ़ के बारे में, जान लीजिए पहले आप लोग कहानी। ईचागढ़ विधानसभा के ईचागढ़ थाना से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे एक नदी है, एक बालू घाट है। उस बालू घाट से लगभग 30 हैवा, याद रखिएगा इस आंकड़े को, याद रखिएगा, लगभग 30 हैवा बालू पर डे निकाला जाता है उस नदी घाट से। और वहां एंट्री कौन लेता है? तो वहीं के थाना के स्टाफ लोग एंट्री लेते हैं। ऐसी सूचना वहां से निकल के आ रही है। अगर थाना के स्टाफ लोग एंट्री नहीं भी लेते हैं, थाना बिल्कुल साफ सुथरी है, उनके ऊपर आरोप लगाना फिर वही बात हो गया। ये लोग बिल्कुल एकदम साफ सुथरा हैं। वहां के जो थाना प्रभारी हैं पांडे जी, वो तो बिल्कुल साफ सुथरा है, एकदम दूध के धोए हैं। वो एकदम सही काम किए हैं। तरुण महतो को पकड़ के मारपीट किए, उनको जख्मी किए और उनको जेल भेज दिए। एकदम सही काम किए हैं पांडे जी, एकदम सैल्यूट है आपको, आपके काम को सैल्यूट है। लेकिन पांडे जी से पूछना चाहते हैं हम कि जो 8,000 रुपए प्रति हैवा का जो चालान कटता है वो पैसा कहाँ कहाँ पहुँचता है? 8,000 प्रति हैवा जो चालान कटता है वो पैसा कहाँ कहाँ पहुँचता है? और वो चालान काटने वाले वो कौन लोग हैं? और चलिए एक बात हम क्लियर करना चाहेंगे आपको कि पुलिस प्रशासन को तरुण महतो ने मारा। कौन मारा? पुलिस प्रशासन को तरुण महतो ने मारा। ठीक बात है, यही बात बोल रहे हैं। अब एक बात हमको पुलिस प्रशासन के अधिकारी लोग स्पष्ट कर दे कि पुलिस प्रशासन वहां पे अगर मौजूद थी तो उनकी मौजूदगी में वो बालू के गाड़ी कैसे लोड थे? पुलिस तो गैर, उस घाट का तो टेंडर नहीं है, उस घाट का टेंडर नहीं है, उस घाट के जो बालू हैं उनको अवैध तरीके से उठाया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन और पांडे जी ये हमें बताएं, ये हमें स्पष्ट करें कि अगर वहां पे वो हाईवा में जो लोड बालू है वो अगर अवैध है और अवैध पैसे की उगाही करने के लिए तरुण महतो पहुंचे थे, तो फिर तरुण महतो अगर उगाही करना गलत है तो फिर आपके ये जो स्टाफ के साथ में जो तरुण महतो ने मार के इनका कपार और गोड़ तोड़ दिया, एक का कपार फाड़ दिया, ये लोग वहां क्या कर रहे थे? ये लोग वहां क्या कर रहे थे? ये झारखंड की जनता आपसे प्रश्न करती है कि तरुण महतो वहां पैसे की उगाही करने गए थे, ठीक बात है, लेकिन आपके जो थाना के 2 स्टाफ हैं वो वहां क्या करने गए थे? और तरुण महतो का बहस तो बालू माफियाओं के साथ होना चाहिए था, काहे कि उगाही वो बालू माफिया से करने गए थे, ना कि आपके थाना के स्टाफ से करने गए थे,
है ना, यही ना हो सकता है। और जो न्यूज पत्रकारिता करते हैं, जो न्यूज चैनल खोल के बैठे हैं, उनके पास अकल नाम का, बुद्धि नाम का भी चीज है कि खाली बस कुछ बक देना है आके? उनके पास अकल और पत्रकारिता का कुछ ज्ञान है कि सिर्फ भकर 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 आके कर देना है कि जेल के नेता उगाही करते पकड़े गए, लोकतंत्र की हत्या, जिसके दादा विधायक वही क्या करेंगे? माने स्तर, इसीलिए भारत का जो मीडिया रैंकिंग है वो 151 है, 181 में 151 है, और उसका सबसे बड़ा योगदान यही लोग हैं। ये जो अपने आप को मीडिया कहते हैं, जो खबर संचालित करते हैं, जो किसी भी ऊपर आरोप को ना जांचते हैं ना पड़तालते हैं, बस खबर चला देते हैं ताकि हमारा टीआरपी हाई हो जाए, ताकि जेल कैंप के नेता बदनाम हो जाए। हम उन पत्रकारों को भी पूछना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप हमें स्पष्टीकरण एक वीडियो बना के दें कि तरुण महतो अगर अवैध उगाही करने उस जगह पे पहुंचा जहां पे अवैध माने हाइवा जो लदे थे बालू का, अगर वो गलत है तो फिर पुलिस प्रशासन के लोग वहां खड़ा क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे क्या? पुलिस प्रशासन के वो जो 2 जवान मार के जख्मी कर दिया गया है, वो 2 जवान वहां पे क्या तमाशा देखने गए थे या हरि कीर्तन करने गए थे कि फोटो खींचने गए थे कि तरुण महतो किसके किसके साथ मारपीट कर रहा है? क्या करने गए थे? और तरुण महतो अपने साथ कितना गुंडा लेके घूमता है, तरुण महतो कितना बड़ा गुंडा है, ये बताना चाहिए था झारखंड को। जो पत्रकार लोग चला रहे हैं खबर कि कितना बड़ा गुंडा है, कितना वो आदमी लेके घूरता है, कितना वो बाहुबली है, जो पुलिस को मार के गोड़ तोड़ दिया और पुलिस को मार के कपार फाड़ दिया, ये बताना चाहिए था पुलिस प्रशासन को। और बताना चाहिए था वो तमाम न्यूज पत्रकारों को जो चला रहे हैं अभी यूट्यूब में कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फलना हो गया, ढकना हो गया। अब तो रही है एक बात, अब दूसरी बात सुनिए आप लोग। वहां 30 हैवा बालू पर डे निकलता है, ये नई बात नहीं है, इसका खबर। और ये वही आपका ईचागढ़ विधानसभा का हम बात थोड़ी कर रहे हैं। कौन विधानसभा ऐसा है जहां पे बालू है और बालू का तस्करी नहीं हो रहा है? कौन विधानसभा है बताइए हमको, कौन विधानसभा है? अभी इटखोरी का बात कर रहे हैं, भद्रकाली महाने नदी का बात कर रहे हैं, यहां भी एक पत्रकार के साथ बालू माफियाओं ने मारपीट किया, लेकिन उस खबर को दबा दिया गया। हमारे विधानसभा में 2-3 नदियां हैं और वहां से डेली बालू का गाड़ी निकलता है, पर डे निकलता है, कोई ऐसा दिन नहीं निकलता है। और आपको अगर देखना है पुलिस प्रशासन जैसे क्या काम है, पुलिस का काम क्या है? चोरों को पकड़ना। पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना। लेकिन अगर आपको सच में देखना है कि पुलिस प्रशासन कितना चोर को पकड़ती है, तो आप रात्रि में कभी 4 बजे भोर में आप गुजरिएगा हजारीबाग, चतरा, ईचागढ़, रांची, या फिर जहां बालू का घाट है उसके अगल बगल से आप कभी रात में 3-4 बजे गुजरिएगा, आपको लाइन से ट्रैक्टर दिखेंगे, लाइन से हाइवा दिखेंगे। और उसके ठीक आगे जब जाइएगा तो वहां पुलिस प्रशासन का गाड़ी खड़ा होगा जो इन लोग से पैसा भरा रहा होगा, या फिर वो खड़ा करके इन लोग को पास कर रहा होगा। अगर 4 किलोमीटर की दूरी में वो नदी का घाट है और 4 किलोमीटर दूरी में वहां पे ईचागढ़ थाना है और 4 किलोमीटर के दूरी में ये लोग 30 हाइवा पर्दे लोड हो रहा है और इनको पता भी नहीं है। माने सोचने वाला ये लोग कितना मूर्ख समझते हो झारखंडियों को जी, कितना मूर्ख समझते हो। इनका जो पुलिस प्रशासन वहां खड़ा है, थाना प्रभारी को पता नहीं है कि वहां अवैध लोडिंग हो रहा है। इनके थाना प्रभारी को मार के कपार फाड़ दिया, अब इनके थाना प्रभारी जो है, इनके स्टाफ को मार के कपार फाड़ दिया जाता है, गोड़ तोड़ दिया जाता है, और इनको पता नहीं है कि वहां पे अवैध बालू का तस्करी हो रहा है। और वहां तरुण महतो उगाही करने के लिए पहुंच गया है। तो तरुण महतो अगर बालू उगाही करने पहुंचा है तो आपके 2 स्टाफ भी तो वहां उगाही करने पहुंचे होंगे ना, काहे के लिए पहुंचे? बालू लोड करवा के चालान कर रहे थे, बालू लोड करवा के भेजवा रहे थे। जो 30 हाइवा पर डे हो रहा है लोड, और 30 हाइवा जो निकल रहा है वो काहे के लिए हो रहा है? आपका कमीशन कितना है थाना प्रभारी महोदय? और वो वही थाना का बात नहीं है दोस्तों, ये कोनो ईचागढ़ थाना का बात नहीं है। हम कह रहे हैं झारखंड के वो तमाम थाना जहां पे नदी का घाट है, जहां पे कोयला का माइंस है। कौन माइंस में तस्करी नहीं हो रहा है, कोयला नहीं बिक रहा है 2 नंबर का? कौन नदी का घाट है जहां पे बालू का तस्करी नहीं हो रहा है, 2 नंबर का बालू नहीं बिक रहा है? और अगर नहीं बिक रहा है तो झारखंड में तो अभी आपका कानून लगा हुआ है, एनजीटी लगा हुआ है। और अगर एनजीटी नहीं भी लगा हुआ है तो घाट का टेंडर नहीं हुआ है, तो फिर इतना बालू रोज निकलता कहां से है? फिर इतना बिल्डिंग बन कहां से रहा है? फिर इतना घर, जहां ग्रामीण का गांव में जो घर बन रहे हैं वहां पे बालू गिर कहां से रहा है? कौन ऐसा कानून है, कौन ऐसा प्रक्रिया है जहां से लोग होके गुजरते हैं और बालू गिर जाता है? और ये कहते हैं कि उगाही करने के लिए जेएलकेम के नेता पहुंचे थे। ये कहते हैं कि तरुण महतो वहां से उगाही करने के लिए पहुंचे थे। तरुण महतो वहां विरोध करने पहुंचे थे।
तरुण महतो वहां पहुंचे थे कोयला माफिया, माफ कीजिएगा, बालू माफिया और थाना प्रभारी को चेताने के लिए, और जिसमें बालू माफिया का पक्ष लेके वहां के थाना प्रभारी के जो 2 आदमी थे वो तरुण महतो से उलझ गए। और तरुण महतो उनके साथ क्या किया नहीं किया उसकी पुष्टि कोई नहीं कर पा रहा है। मारपीट हुआ या नहीं हुआ, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि तरुण महतो के साथ भी लोगों ने काफी मारपीट किया है। मेडिकल कराने के लिए थाना के स्टाफ को ले जाया जाता है, लेकिन जो तरुण महतो प्रत्याशी रहे हैं, जिसको लगभग 45,000 वोट मिला है, उस व्यक्ति को ये लोग हॉस्पिटल भी नहीं ले जाता है, मार के थाना में रख ले रहता है। और ऐसा कहीं गुंडागर्दी सुने कि थाना में अगर किसी व्यक्ति को रखा गया है तो उनके परिजन को उनसे नहीं मिलने दिया जाएगा, वहां के ग्रामीण को उनसे नहीं मिलने दिया जाएगा। ये वहीं हो सकता है जहां पे झारखंड है, ये वहीं हो सकता है जहां पे कोयला है, ये वहीं हो सकता है जहां पे बालू है। बालू का तस्करी, कोयले का तस्करी, पत्थर का तस्करी, ये चरम सीमा पे है अभी झारखंड में। अभी यहाँ के जो वर्तमान के, माफ कीजिएगा, जो पूर्व के डीजीपी रहे हैं अनुराग गुप्ता, उसका एक एक चैप्टर खोल रहे हैं बाबूलाल मरांडी। कहाँ से कौन माफिया से कहाँ से पैसा आता था, कौन माफिया से कैसे सेटिंग कराता था, कौन किसका ठेकेदारी चलता था, कौन गिरोह से किसका संपर्क होता था। बैक टू बैक बाबूलाल मरांडी इनका पोल खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं पोल इनका? ये तो डीजीपी रहे थे पूर्व के अनुराग गुप्ता। अमन साहू के केस का भी माजरा सामने आने वाला है। 28 तारीख को उनके भी केस का माजरा सामने आ जाएगा। कोर्ट का उसका भी निर्देश है कि FIR लॉन्च कहीं नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रकरण पूरे झारखंड में चल रहा है, चाहे वो बालू से लेके चाहे कोयला से लेके, क्या इन लोगों ने पत्रकार का भी मुंह बंद करके रखा हुआ है क्या? क्या ये जो मीडिया में आप खबर सुनते हैं, क्या ये भी मीडिया का भी मुंह बंद करके रखा गया है क्या? ये मीडिया जितना तारीकी से और जितना जल्दी में तरुण महतो को आरोपी सिद्ध कर दिया और तरुण महतो को उगाही का नाम दे दिया, क्या ये मीडिया कभी उन घाटों तक जाके खबर चलाई है क्या? क्या मीडिया कभी वो पुलिस प्रशासन से सवाल की है क्या कि आपके बगल में बालू का तस्करी क्यों हो रहा है, आपके थाना एम्प्लॉय वहां पे क्यों पाए गए, आपके थाना एम्प्लॉय के पास घाट में मारपीट क्यों हुआ? कभी प्रश्न किया का मीडिया वाला? कभी थाना प्रभारी से पूछा था का? काहे नहीं पूछा भाई? सवाल तो पूछना चाहिए था थाना प्रभारी से आप लोग को। आप लोग तो मीडिया है, पत्रकार हैं, झारखंड पूरे भारत का चौथा स्तंभ है। आप लोग को तो जाके थाना प्रभारी से पूछना चाहिए था कि आपके 2 स्टाफ वहां क्या कर रहे थे, जिनके साथ मारपीट हुआ है, जिनके साथ तरुण महतो ने मारपीट किया है, वो क्या कर रहे थे। और इसी आरोप में तरुण महतो को जेल भेज दिया गया कि वो पुलिस के साथ मारपीट किए, पुलिस के साथ गाली गलौज किए, पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किए, बालू तस्करी में वो रोकने के लिए काम किए। इसी एवज में उनको जेल भेज दिया गया, उनको गुनाहगार साबित करके जेल भेज दिया गया। और ट्रेंडिंग टॉपिक तो जेल कैम ही है। अब जेल कैम के कुछ आ जाएंगे विरोधी कि बालू तस्करी गैंग, तो फलना गैंग, तो चिल्ला गैंग, तो ये गैंग, तो वो गैंग। जेल कैम काम कर रहा है, जेल कैम सब चीजों का भांडाफोड़ कर रहा है। जेल कैम वो हर चीज दिखा रहा है जो इस झारखंड को देखना चाहिए, चाहे वो बालू, चाहे कोयला, चाहे पत्थर, चाहे अन्य भी किसी भी तरह का कार्य, वो सब चीज को जेल कैम दिखा रहा है। और यही चीज किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यही चीज किसी को सहन नहीं हो रहा है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था, अब लोग ऐसा काहे कर रहे हैं। हम लोग तो पहले अपना साम्राज्य बना के बैठे थे, अब ऐसा काहे नहीं हो रहा है। मैं बालू का बात कर रहा हूं, जो ये बालू का प्रकरण पे अभी तरुण महतो के ऊपर आरोप लगा है ना, वही ईचागढ़ विधानसभा, वही ईचागढ़ का थाना, और जहां से 30 हाइवा वो बालू लोड हो रहा है, हम जाके आपको दिखाएंगे सच्चाई। हमको डर नहीं लगता है, हम जाएंगे और सच्चाई आपको दिखाएंगे। बहुत जल्द रांची हम आ रहे हैं, बहुत जल्द रांची आ रहे हैं, और रांची से बहुत कुछ संचालित होने वाला है। ये तमाम प्रकरण, ये तमाम अवैध काम, तमाम चीज हम आपके समक्ष रख देंगे। फैसला आप, मेरे मालिक आप हैं, जो हमको देखते हैं मेरा मालिक वो है, और वही फैसला कर सकता है सच और झूठ का, कौन आरोपी है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। इसका तय करने वाला पैमाना जो है सिर्फ जनता के हाथ में, और जनता ही मालिक है। आप फैसला करिए कि कौन सच है और कौन गलत है। आप तय करिए पैमाना कि कौन सही काम कर रहा है और कौन गलत काम कर रहा है। नेता के आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं बन जाता है, मीडिया के आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं बन जाता है। काहे कि मीडिया का तो स्थान ही भारत में 151 है, उसका कोई गिनती नहीं है, वो बिन पेंदी का है, उसका कोई वजूद नहीं है। जिस राज्य में, जिस देश में मीडिया का स्तर इतना गिरा हुआ है, उस मीडिया पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं, जिस चौथे स्तंभ की आप बात करते हैं। और ये लोग आरोपी बना रहे हैं तरुण महतो को।
ये लोग मुजरिम बना रहे हैं तरुण महतो को। अगर तरुण महतो वहां उगाही करने पहुंचा है तो वो पुलिस के 2 अधिकारी भी वहां उगाही करने ही पहुंचे थे। कभी उनके बारे में भी खबर चलाओ यार, कि उगाही करके थाना प्रभारी को पहुंचा रहे हैं। 4 किलोमीटर दूर में नदी है और रोज 30 गाड़ी हाईवा बालू निकल रहा है, कभी उस पर भी खबर चलाओ। नहीं चलता है खबर, गलती से भी नहीं चलेगा। जितना काम अवैध है गलती से भी सरकार के खिलाफ खबर नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा जानते हैं? इनका सब कुछ बंद हो जाएगा। व्यू से इनको पैसा मिलता नहीं है, इनको व्यू से पैसा नहीं मिलता है। इनको पैसा क्या चीज़ से मिलता है ये आपको भी बढ़िया से पता है। कभी सुने हैं कि मीडिया संस्थान हम लोग के जैसा मुंह खोल के आपसे मदद मांगा हो, कि हमको 10-20 रुपया मदद, एक आग होगा मांगा होगा बस, लेकिन बाकी लोगों का तो व्यू भी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर कहाँ से पैसा आता है? इतना बड़ा टीम संचालित करने के लिए, इतना बड़ा ऑफिस संचालित करने के लिए, इतने सारे लोगों को रखने के लिए कहाँ से पैसा आता है? कौन चीज़ पैसा आता है भाई? कौन तिलिस्मी चमत्कार जादुई आंकड़ा इन लोगों के पास है जो बिहार तरी लोग भी 200 पार है? झारखंड की जनता सवाल करेगी, निश्चित करेगी, धैर्य बना के रखिए। बाकी मैंने बहुत कुछ रख दिया है और बहुत कुछ ईचागढ़ जाके भी हम आपको दिखाएंगे वो सारा कहानी बहुत जल्द। और बहुत जल्द हम लोग पूरे झारखंड भर में ये तमाम चीज़ों पे निगरानी करने के लिए काम शुरू करने जा रहे हैं। आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपकी मदद की आवश्यकता है। सहयोग करिए, मदद करिए। हम लोग को आप जितना मजबूत करिएगा उतना ही हम आप लोग के लिए काम करेंगे और निरंतर आपके लिए काम करेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज में देख रहे हैं, पेज को फॉलो करिए, हमें सपोर्ट करिए, चैनल को ज्वाइन करिए और हमें आर्थिक मदद करने के लिए हमारे स्कैनर और नंबर पे भी हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।